बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी है, यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम, जिसको कॉमनली नाइट्रेट ऑफ यूरेनियम कहा जाता है। यूरेनियम नाइट्रिकम, जिसको कॉमनली नाइट्रेट ऑफ यूरेनियम, जैसे नाम से जाहिर है ये हमारी मेडिसिन मिनरल किंगडम से ताल्लुक रखती है। यूरेनियम जिसकी सिंबल यू यू जिसका सिंबल होता है, यू इसका केमिकल फार्मूला, आज की इस हमारी मेडिसिन का जो केमिकल फार्मूला है, ये एक कंपाउंड है जिसमें यूरेनियम और नाइट्रेट शामिल होते हैं। UO22 NO36 प्लस वाटर H2O, ये इसका केमिकल फार्मूला है यूरेनियम नाइट्रिकम का। UO22 NO36 प्लस H2O वाटर। इस रेमेडी को डॉक्टर साहबान सबसे पहले डॉक्टर E.T. ब्लैक ने होम्योपैथिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया था। डॉक्टर E.T. ब्लैक ने इसको होम्योपैथिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट, इसका थीम कहाँ से लिया। उन्होंने बेसिकली एक रिसर्च को फॉलो किया था। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम लीकोट, LECONTE, लीकोट, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस केमिकल को क्रूड फॉर्म में, ये डॉक्टर साहब क्रूड फॉर्म में, इट इज अ हाईली टॉक्सिक कंपाउंड, नाम से जाहिर है यूरेनियम हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, पॉइजनस कंपाउंड है। इस साइंटिस्ट ने, लीकोट ने, इसको क्रूड फॉर्म में डॉग्स पर अप्लाई करवाया, कुत्तों पर इसको अप्लाई करवाया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उन डॉग्स में इसको जब क्रूड फॉर्म में इंजेक्ट किया गया तो उन डॉग्स के यूरिन में बहुत ज्यादा ग्लूकोज आना शुरू हो गई। ग्लूकोज बहुत ज्यादा उनकी यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस यूरेनियम नाइट्रिकम ने क्या किया, इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये थी कि इसने उनके किडनीज को बुरी तरह डैमेज किया, बुरी तरह। टॉक्सिक कंपाउंड था, जब उनको इंजेक्ट किया गया तो लामहला किडनी ने इस टॉक्सिक कंपाउंड को फिल्टर किया, डॉग्स की किडनी ने। तो जब डॉग्स की किडनी ने इसको फिल्टर किया तो खुद उन डॉग्स की किडनीज डैमेज हो गई, उनको जो है उनके नेफ्रॉन्स, उनका जो यूरिनरी सिस्टम था वो डैमेज हो गया और किडनी ने क्या किया कि उनकी ग्लूकोज को एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया और उनको बहुत ज्यादा यूरिन आना शुरू हो गया, यानी पॉली यूरिया जैसे हम कह सकते हैं। डॉक्टर साहबान इसी थीम को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर E.T. ब्लैक ने इसको होम्योपैथिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया और यूं इस वक्त होम्योपैथिक सिस्टम में ये हमारी मेडिसिन डायबिटीज की बहुत बड़ी रेमेडी है। गो के रेमेडी का ये मुख्तसर लिखी हुई है, लेकिन इसका जो ये थीम है ये डायबिटीज की बहुत बड़ी रेमेडी है। डायबिटीज का लफ्जी मतलब होता है पास ऑन, या बहुत ज्यादा यूरिन का आना, यूरिन का बहुत ज्यादा आना। अब इस डायबिटीज की दो मेन टाइप्स हैं, एक मेलिटस और एक इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बल्कि पाको हिंद में ज्यादातर डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट हैं, DM के। तो दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि बहुत ज्यादा यूरिन आता है, बहुत ज्यादा कोपियस यूरिन, पॉलीयूरिया, दोनों टाइप्स में। बाद में ये इसको डिस्कवर किया गया कि मेलिटस में वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम होता है, जिसमें इंसुलिन, पैंक्रियाज, बीटा सेल्स का, और इंसिपिडस में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ADH हार्मोन का प्रॉब्लम होता है,
पिट्यूटरी या तो एडीएच को प्रोड्यूस नहीं करता, या किडनी की ट्यूब्यूल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती। एनी हाउ, मौजूदा मटीरिया मेडिका में इसको जो इसकी इलामात लिखी गई हैं वो इस हवाले से भी बड़े दिलचस्प हैं कि लाइक्स के और लाइक्स सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के तहत जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं डायबिटीज मेलिटस की, डॉक्टर सबान, जो मेन आपको सिम्टम्स मिलती हैं एक एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में डायबिटीज मेलिटस के लिए तीन लफ्ज लिखे जाते हैं जिनको कहते हैं पी 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 पी। ये तीन एब्रीवेशंस बोली जाती हैं कि डायबिटीज मेलिटस की क्लिनिकल डायग्नोसिस में इन 3 पीस को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। एक पी फॉर पॉलीयूरिया, यानी यूरिन का बहुत ज्यादा आना। अगर कोई पेशेंट हमें ये कहे कि मुझे यूरिन बहुत ज्यादा आता है, बार बार मुझे यूरिन पास करना पड़ता है, दिस इज फर्स्ट साइन पॉलीयूरिया। सेकंड पी इज फॉर पॉलीफेजिया, उसको भूख बहुत लगती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे खाने का दिल करता है, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। एंड थर्ड पी इज फॉर पॉलीडिप्सिया, 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 प्यास का ज्यादा लगना, प्यास का ज्यादा लगना, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। ये मेडिकल सिस्टम में 3P को एक क्लिनिकल इंडिकेशन समझा जाता है डायबिटीज मेलिटस के लिए, कि अगर हमें कोई पेशेंट ये बताए मुझे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया है, इट मीन्स कि आप उसका ग्लूकोज लेवल चेक करें, वो क्लिनिकली एक डायग्नोसिस होती है कि उसको डायबिटीज मेलिटस है। डॉक्टर सलमान, बिल्कुल इन्हीं 3P's को ज़हन में रखते हुए, 3P's को ज़हन में रखते हुए आज की जो हमारी मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम, आप किसी भी राइटर को उठा के देख लें, डॉक्टर बोरेक का मटीरिया मेडिका देख लें, डॉक्टर क्लार्क का देख लें, डॉक्टर केंट का देख लें। मैं डॉक्टर बोरेक के मटीरिया मेडिका से जो लफ्ज पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर बोरेक ने लिखा है दिस रेमेडी काजेज ग्लाइकोयूरिया, ग्लाइकोयूरिया यानी यूरिन में ग्लूकोज का आना। इस रेमेडी की इलामात में है ग्लाइकोयूरिया, यूरिन में ग्लूकोज का आना एंड इंक्रीज्ड यूरिन। क्यों? इट इज नोन टू प्रोड्यूस नेफ्राइटिस, यानी ये अगर किसी शख्स की किडनी के नेफ्रॉन्स किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के नतीजे में इन्फ्लेम्ड हो चुके हों, डैमेज हो चुके हों, और उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा यूरिन और उसके यूरिन में ग्लूकोज एक्सक्रीट हो रही हो, या जैसे डायबिटीज मेलिटस में डायबिटीज क्या करती है, डीजेनरेट करती है, डैमेज करती है किडनी को बहुत ज्यादा, और फिर किडनी से क्या होता है कि ग्लूकोज की एक्सक्रीशन शुरू हो जाती है। यानी ये सिमिलिमम सिमिलिबस क्यूरेंटर के तहत, जैसे मैंने कहा, पैथोलॉजिकली ये 3 इलामात हैं डायबिटीज मेलिटस की, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। और डॉक्टर बोरेक ने अपने मटीरिया मेडिका में, अगर आप उसको स्टोमिक में जाएंगे, स्टोमिक के चैप्टर में, तो उन्होंने लिखा है एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट। ये पैथोलॉजी हमें बता रही है पी, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। यहां पर हमारा मटीरिया मेडिका में क्या बता रहा है, डॉक्टर बोरेक लिख रहे हैं एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव थर्स्ट, यानी मरीज को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ये अब देखिए यहां से इसके साथ लिंक कर रहा है पॉलीडिप्सिया। दूसरी इलामत डॉक्टर बोरेक ने लिखी है रेविनस एपेटाइट, रेविनस एपेटाइट, दरिंदों की तरह भूख, बहुत ज्यादा भूख का लगना, रेविनस, रेविनस एपेटाइट। ये यहाँ पर पॉलीफेजिया को, पॉलीफेजिया के साथ मैच कर रही है, पॉलीडिप्सिया के साथ एक्सेसिव थर्स्ट,
पॉलीफेजिया के साथ रेवेनस एपेटाइट, और पॉलीयूरिया के साथ, अब आप यूरिनरी चैप्टर में आएंगे तो डॉक्टर बोर्ग ने लिखा है कॉपियस यूरिनेशन, यानी बहुत ज्यादा कॉपियस यूरिनेशन। तो यूं पैथोलॉजी भी हमें ये तीन कंडीशन बता रही है डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट में, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। बैक्टीरिया मेडिका भी हमें तीन इलामात बता रहा है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, एक्सेसिव थर्स्ट, रेवेनस एपेटाइट, कॉपियस यूरिनेशन। एक्सेसिव थर्स्ट, रेवेनस एपेटाइट, कॉपियस यूरिनेशन। यूं जो हमारी फिलॉसफी है सिमिलिमम सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी लाइक्स की और लाइक्स कि ये डिजीज की सिम्टम है, पैथोलॉजिकल सिम्टम है, ये मटीरी मेडिका में हमारी मेडिसिन की इलामात है, ये पेशेंट में पाई जाने वाली पैथोलॉजी, ये मेडिसिन में लिखी जाने वाली इलामात, दोनों को जब हम मैच करते हैं तो ये हमारी मेडिसिन यूरिनम नाइट्रिकम करीब तरीन, क्योंकि होम्योपैथिक फिलॉसफी ही यही है कि वो मेडिसिन क्रूड फॉर्म में ऐसी इलामात पैदा करती है जो कुदरती तौर पर पैथोलॉजी में किसी मरीज में आपको वो इलामात मिलती हैं, तो वो दोनों आपस में लॉ ऑफ सिमिलर, जो डॉक्टर हानीमैन ने हमें ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म दिए हैं, लॉ ऑफ सिमिलर। अब ये हमारा लॉ ऑफ सिमिलर है कि मेडिसिन भी ये इलामात प्रोड्यूस कर रही है, बैक्टीरिया मेडिका में बता रहा है, पेशेंट के अंदर नेचुरल नेचुरल डिजीज जो मौजूद है, तो यूं इस मेडिसिन को यानी यूरिनम नाइट्रिकम को करीब तरीन समझा जाता है डायबिटीज मेलिटस के। यही वजह है कि इसको हम डायबिटिक पेशेंट्स में सेजिजियम के साथ इस्तेमाल कराते हैं। डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस के मरीज की जो पैथोलॉजिकल डिजीज सिम्टम्स हैं वो करीब तरीन है यूरेनियम नाइट्रिकम की ड्रग्स प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स की। जैसे मैंने कहा कि वो एक साइंटिस्ट ने इसको डॉग्स पर अप्लाई किया, फिर हमारे डॉक्टर ईटी ब्लैक ने इसको ह्यूमन प्रूविंग पे करके उसी से उसने थीम लिया था कि चूंकि जब उस साइंसदान ने इसको डॉग्स पर अप्लाई करवाया तो डॉग्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो ग्लूकोज एक्सक्रीशन और नेफ्रोटिक सिंड्रोम पॉलीयूरिया की इलामात आई, फिर उसको लेकर उन्होंने इसकी ह्यूमन प्रूविंग की और ह्यूमन में ये इलामा सामने है। दूसरा डॉक्टर साहब इसका एक और लिंक भी है कि मेल पेशेंट जो हाईली डायबिटिक होते हैं, लॉन्ग डायबिटीज मेलिटस से गुजर रहे होते हैं, क्रॉनिक डीएम डायबिटीज मेलिटस से गुजर रहे होते हैं, उनके अंदर एक सेक्सुअल वीकनेस या सेक्सुअल इम्पोटेंसी आ जाती है। अब आप डॉक्टर बोरे का या कोई भी डॉक्टर क्लार्क का मेल के चैप्टर को पढ़ेंगे, मेल चैप्टर को, तो वहां लिखे हुए कंप्लीट इम्पोटेंसी, कंप्लीट एपोटेंसी विद नॉक्टर्नल एमिशन, यानी रात को जो इतलाम होता है, ऑर्गन्स कोल्ड एंड रिलैक्स्ड, सेक्सुअल ऑर्गन्स कोल्ड एंड रिलैक्स्ड। अब मेल पेशेंट में डायबिटीज मेलिटस हिट करती है उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज को, सेक्सुअल पावर्स को, और उसको इम्पोटेंसी की तरफ ले जाती है। तो यहाँ इसके ये एक और बड़ा बेहतरीन लिंक है कि अगर मेल डायबिटिक पेशेंट पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, डायबिटीज के इलामात के साथ साथ उसमें सेक्सुअल इम्पोटेंसी या जिसको हम कह सकते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन या एमिशन, अर्ली एमिशन, ये तमाम इलामात भी आ रही हो, तो ये हमें यहाँ पर डबल जो है वो सूट करेगी ये मेडिसिन। इसको हम कंपेयर करते हैं सेजिजियम के साथ, फास्फोरिक एसिड के साथ, क्योंकि लॉस ऑफ फ्लूइड्स बहुत ज्यादा यूरिन का लॉस होता है, तो लॉस ऑफ फ्लूइड्स में हम फास्फोरिक एसिड को भी देते हैं, आर्सेनिक एल्बम को हम याद रखेंगे। इन तीन चार मेडिसिन को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, सेजिजियम, फास्फोरिक एसिड, अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट्स की अहम इलामत होती है डिजायर फॉर स्वीट, और डायबिटीज मेलिटस, मेली का मतलब भी स्वीट होता है, स्वीट।
यूँ ये मेडिसिन इसके साथ कंपेयर करेंगी। आज की ये मेडिसिन जो मुख्तसर थी, यूरेनियम नाइट्रिकम, इसमें हमने ये याद रखना है कि इसकी ड्रग प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स जो मटेरियल मेडिका ने लिखी हैं और जो पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज मेलिटस की पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, वो आपस में क्लोज मैच कर रही होती हैं लॉ ऑफ सिमिलर के तहत। यूं हम इसको सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के फार्मूले के तहत इसको डायबिटीज मेलिटस की एक अहम तरीन रेमेडी तस्वर किया जाता है। सिर्फ डायबिटीज मेलिटस की नहीं बल्कि डायबिटीज इंसिपिडस की भी, यानी जो डायबिटीज की दूसरी टाइप है उसमें भी किडनी डैमेज होता है और किडनी पर एडीएच हार्मोन्स सेंसिटाइज नहीं करता और किडनी बहुत ज्यादा पानी को यूरिन की सूरत में एक्सक्रीट कर रही होती है, उसको डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। ये इसकी मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू, वास्सलाम।